दफा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में दो भाई विष्णु और सीनू एक साथ रहते थे। विष्णु एक सादा और मेहनती आदमी था जो सिर्फ अपने काम से काम रखता था, जबकि सीनू एक पुरजोश शिकारी था जो अपना ज्यादातर वक्त जंगल में गुजारता था। सीनू का शिकार करना विष्णु को बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो हर वक्त उसे समझाने की कोशिश करता था। एक दिन बादशाह के कुछ सिपाही गांव में ऐलान कर रहे थे, ए गाँव वालों, सुनो सुनो सुनो, बादशाह साहब का हुक्म है कि गांव के पास वाले जंगल में एक खूंखार शेर आ चुका है, इसलिए गांव का कोई भी शख्स शिकार के लिए ना जाए। ये ऐलान विष्णु के कानों तक भी पहुंच गया, तो उसने सोचा कि कहीं सीनू तो शिकार के लिए नहीं गया। उसके साथ अपने भाई का फिक्र होने लगी, तो वो फौरन घर की तरफ चला गया। घर पहुंचने के बाद उसने देखा कि सीनू घर पर नहीं था। वो समझ गया कि वो जरूर शिकार के लिए जंगल गया है। विष्णु भी जंगल चला गया। वो वहां पर अपने भाई को ढूंढने लगा। जब वो उसे ढूंढ रहा था तो विष्णु को अपने भाई का बंदूक जमीन पर पड़ा हुआ मिला। उसने बंदूक को पहचान लिया कि ये मेरे भाई का है, तो वो सोचने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि शेर ने सीनू पर हमला कर दिया हो। उसके साथ बहुत फिक्र होने लगा। मुझे जल्दी से अपने भाई को ढूंढना होगा। विष्णु ने अपनी तलाश जारी रखी और अपने भाई को ढूंढने लगा। उसने जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उसके भाई का कुछ पता नहीं चला। वो बहुत उदास था, लेकिन जब शाम होने वाला था तो विष्णु वापस अपने घर की तरफ रवाना हुआ। तो उसने देखा कि रास्ते में कुछ डाकू एक लड़की को तंग कर रहे थे। तो विष्णु उनके पास चला गया और कहा, रुक जाओ, छोड़ दो इस लड़की को, वरना मैं तुम लोगों को गोली मार दूंगा। वो डाकू डर गए कि कहीं ये सच में गोली न मार दे, तो डाकू पीछे हट गए और वहाँ से चले गए। तो उस लड़की ने कहा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। अगर आप न होते तो पता नहीं वो लोग मेरे साथ क्या करते। अरे बेटी, कौन हो तुम और इस सुनसान जगह पर क्या कर रही हो? मैं यहाँ की शहजादी हूँ। मैं अपने मुहाफिजों के साथ निकली थी, लेकिन मैं रास्ता भटक गई हूँ। क्या आप मुझे महल तक ले जा सकते हैं? क्यों नहीं बेटी, वैसे भी महल यहाँ से बहुत करीब है। आइए मैं आपको महल तक ले जाता हूँ। शहजादी और विष्णु दोनों महल की तरफ रवाना हुए। महल पहुँचने के बाद शहजादी ने सारा मामला बादशाह को बताया। तो बादशाह ने अपनी बेटी को बचाने के लिए विष्णु का शुक्रिया अदा किया और कहा, आपने मेरी बेटी की जान बचाकर हम पर बड़ा एहसान किया है। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकते हो। तो विष्णु ने सोचा, ये अच्छा मौका है, अपने भाई को ढूंढने के लिए बादशाह को बता देता हूँ। तो उसने अपने भाई का सारा मामला बादशाह को बताया। बादशाह ने सीनू को ढूंढने और उसकी मदद करने का वादा किया। उस वक्त बादशाह के वजीर ने बादशाह को बताया कि सीनू को आपके हुक्म न मानने और जंगल में शिकार करने पर गिरफ्तार किया गया है। वो हमारे पास है। बादशाह ने उसके रिहाई का हुक्म दे दिया, लेकिन विष्णु को खबरदार भी किया कि अगर सीनू ने दोबारा ऐसी गलती की तो उसे माफ नहीं किया जाएगा। विष्णु ने बादशाह का बहुत शुक्रिया अदा किया और उसे यकीन दिलाया कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। उसके बाद विष्णु अपने भाई को घर ले गया और सीनू ने आखिरकार अपना सबक सीख लिया और उसी दिन से शिकार को छोड़ने और रोजी कमाने के लिए सख्त मेहनत करने का फैसला किया। तब से दोनों भाई एक पुरअमन जिंदगी गुजारने लगे और एक दूसरे के साथ खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, आज आपको इस कहानी से क्या सबक मिला? हमेशा दूसरों की मदद करना हमारे लिए फायदेमंद होता है, इसलिए दूसरों की मदद करने से गुरेज ना करें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करना और मिक विद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।